सीमांचल पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया और सीधा सीधा भाजपा के माथे पर यह आरोप लगा दिया कि भाजपा अब सीमांचल की जनता को बदनाम करने की साजिश रच रही है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच को लेकर भी भाजपा को घेरा और कहा कि अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो कोई आसमान सिर पर नहीं गिर जाता, क्योंकि जैसे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, वैसे ही दुश्मनी और खेल एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूर्णिया के मैदान से असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा राजनीतिक बाढ़ चलाया कि सीधे भाजपा की ढाल छेद हो गई। सीमांचल पहुंचते ही असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को ललकार दिया और कहा कि असलियत यह है कि भाजपा अब सीमांचल की मासूम जनता को बदनाम करने की घिनौनी साजिश रच रही है। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर यहां डेमोग्राफिक चेंज हो रही है तो गृह मंत्री अमित शाह जी, आप तो 11 साल से केंद्र में बस बैठकर सो रहे थे क्या? आपके पास बीएसएफ है, पूरा तंत्र है, तो आखिर आपको नाकामी का सबूत कौन देगा? अब आप खुद की नाकामी का सबूत खुद नहीं देंगे तो कौन देगा? असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को आईना दिखा दिया और बता दिया कि 11 साल से गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हो और अब आकर कह रहे हो कि सीमांचल बदल गया है, तो फिर आप क्या 11 साल से बस सो रहे थे? रिटायरमेंट ले लो और घर बैठ जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। साथ ही बांग्लादेश और शेख हसीना को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने तगड़ा तंज कसा और कहा कि जो बांग्लादेश से भागकर दिल्ली में बैठा है, उनसे अगर आपको इतना ही लगाव है तो आप उन्हें सीमांचल भेज दीजिए, हम खुद उन्हें बॉर्डर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन क्यों दिल्ली में वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं? पहले उनको बाहर करो, फिर हमें उपदेश देना। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुकते हैं, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथ लिया और बता दिया कि प्रधानमंत्री जी को सिर्फ बांग्लादेश की चिंता होती है। चीन बॉर्डर पर एयर स्ट्रिप बना रहा है, उस पर वह चुप बैठे हैं। नेपाल में तख्ता पलट हो गया, उस पर वह मौन धारण करके बैठे हैं। सीमांचल की जनता को बदनाम करने के लिए नया नैरेटिव रोज गढ़ा जाता है और बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर तमाशा देख रहे हैं। यह सरासर भाजपा की साजिश है, हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आते हैं क्रिकेट के मैदान पर। एशिया कप को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और मोदी सरकार की गहरी दोहरी पॉलिटिक्स पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मोदी जी यह बात खुद बोलते हैं कि जैसे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं आ सकते, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों? हमने तो पहले ही कहा था कि आप मत खेलिए। क्या अगर हम क्रिकेट मैच नहीं खेलते तो आसमान टूट पड़ता? क्या भारत खत्म हो जाता? आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, लेकिन सरकार यहां भी दिखावे का रोज खेल खेल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी साफ कर दिया और उन्होंने इस मुद्दे पर आरजेडी को भी खत लिखा था। उस बात का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमने इस बारे में आरजेडी को भी एक खत लिखा था, लेकिन उनका जवाब आता है, भाई हम कुछ नहीं बोल सकते। अब बताइए कि बीजेपी की बी टीम कौन है, हम है या आरजेडी? भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए ओवैसी ने आगे कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर कोई पैगंबर से मोहब्बत करे या कोई महादेव से मोहब्बत करे, यह तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भाजपा को इसी बात पर ऐतराज है कि यह मोहब्बत के खिलाफ है, नफरत के यह लोग ठेकेदार हैं। सीमांचल की जनता को लेकर ओवैसी ने साफ चेतावनी दे दिया कि भाजपा की पूरी चाल अब बेनकाब हो चुकी है। यहाँ के लोग मूर्ख नहीं है जो इनकी बातों को नहीं समझेंगे।
इनकी जो बदनाम करने की साजिश है यह कभी पूरा होने वाली नहीं है और अब चुनावी मैदान में इसका जवाब भाजपा को दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया में ऐसा राजनीतिक बाढ़ चलाया कि भाजपा के लिए यह चोट सिर्फ चुनावी मैदान तक सीमित नहीं रही बल्कि उनके दिल में जाकर लगी है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।